साझा नमस्कार। कैसे हैं आप? वंस अगेन वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। एस्ट्रो ज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका अशोक जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न में बृहस्पति ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यानी जिसकी जातक की कुंडली सिंह लग्न की है, यानी 1 नंबर में सिंह लग्न है, सिंह राशि है, उस जातक के प्रथम भाव से द्वादश भाव तक विभिन्न ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा जातक के जीवन पे, तथा उन ग्रहों की किसी अन्य ग्रह से युति होने पर भी उनके साथ क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? उम्मीद करता हूँ आपको सीखने में बहुत मदद मिल रही होगी। जो भी कोई वैदिक ज्योतिष नया सीखना चाहता है उसके लिए बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आने वाले समय में, भविष्य में मैं आपको लाइव क्लासेस फ्री में भी प्रस्तुत करूंगा, जिसमें आप अपने किसी भी समस्या का समाधान मेरे से पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप पीडीएफ में किसी भी कुंडली की, लगन कुंडली की पीडीएफ बुक प्राप्त करना चाहते हैं निःशुल्क, तो वह मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैं आपको तुरंत उपलब्ध कराऊंगा बिना किसी शुल्क के। मेरा यह प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ज्ञान को अर्जित करें। तो धन्यवाद दोस्तों। आज शुरू करते हैं सिंह लग्न में बृहस्पति ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। ऐसे साथियों, शुरू करते हैं सिंह लग्न में गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में गुरु। सिंह लग्न में गुरु पंचमेश तथा अष्टमेश होगा। गुरु यहाँ त्रिकोण का स्वामी अधिपति होने से तथा लग्ने सूर्य का मित्र होने से शुभ फल ही देगा। यहाँ प्रथम भाव में गुरु सिंह यानी मित्र राशि में होने से कुल दीपक योग तथा केसरी योग बनता है। ऐसा जातक न्याय प्रिय, सिद्धांत प्रिय तथा सत्य वक्ता होगा। जातक को उच्च शैक्षणिक उपाधि प्राप्त होगी। जातक को भारतीय प्राच्य विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वेद वेदांत, दर्शन में बहुत रुचि होगी। जातक ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक व धार्मिक होगा। लग्नस्थ गुरु की दृष्टि पंचम भाव तथा सप्तम भाव पर एवं भाग्य भाव पर होने से जातक को विद्या, बुद्धि एवं उत्तम संतति की प्राप्ति होगी। गुरु की दशा अंतरदशा में जातक का भाग्योदय होगा। अब देखते हैं युति अपन। गुरु के साथ सूर्य अगर हो, लगने सूर्य के साथ अगर गुरु हो तो व्यक्ति को प्रखर, नामवान, परोपकारी एवं धार्मिक बनाता है। गुरु के साथ अगर इस भाव में चंद्र हो तो लगन में बैठकर दोनों ग्रह पंचम, सप्तम एवं भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे। फलतः संतान पक्ष, पत्नी पक्ष एवं भाग्य पक्ष अपेक्षाकृत मजबूत रहेंगे। गुरु के साथ अगर मंगल है, भाग्येश तथा सुकेश मंगल यदि गुरु के साथ लग्न में हो तो जातक परम सौभाग्यशाली होता है। और गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो धनेश और लाभेश बुध की युति गुरु के साथ होने से जातक आध्यात्मिक विद्या का ज्ञाता होता है। गुरु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो पराक्रमेश दशमेश शुक्र लग्न में गुरु के साथ होने से जातक महान पराक्रमी होगा। गुरु के साथ अगर शनि आ गया तो षष्ठेश सप्तमेश शनि लग्न में गुरु के साथ होने से जातक कूट राजनीतिज्ञ होगा। अच्छा, गुरु के साथ अगर राहु आ गया तो चांडाल योग बनता ही है। गुरु के साथ राहु से युति से चांडाल योग बनता है, जिससे जातक का मन मस्तिष्क उद्विग्न रहता है, उसे देह सुख की कमी रहेगी। शुक्र के साथ गुरु के साथ अगर केतु है, लगन में गुरु के साथ अगर केतु आ गया तो जातक को बहुत कीर्तिवान बनाता है। तो यह था प्रथम भाव। चलिए दूसरे भाव में गुरु। सिंह लग्न में गुरु पंचमेश तथा अष्टमेश होगा। गुरु यहाँ त्रिकोण का अधिपति होने से यानी स्वामी होने से तथा लग्नेश गुरु का मित्र होने से शुभ फल ही देगा। यहाँ दूसरे स्थान में गुरु कन्या यानी शत्रु राशि में होगा। जातक को धन संग्रह में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। जातक को कुटुंब सुख में परेशानी आएगी। इस भाव में गुरु की दृष्टि छठे मकर, 8वें मीन तथा 10वें वृष पर होने से जातक की आयु में वृद्धि होगी, शत्रुओं का नाश होगा। गुरु की दशा अंतरदशा में मिश्रित फल मिलेंगे। अगर गुरु के साथ सूर्य है इस भाव में, पंचम व अष्टम गुरु के धन स्थान में सूर्य के साथ होने से जातक विद्या से धन कमाएगा। गुरु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो धन स्थान में
चंद्रमा शत्रु क्षेत्रीय होगा। छठे, आठवें व 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने से जातक को पैतृक संपत्ति मिलती है। जातक की आयु पूर्ण होगी, रोग व शत्रु परास्त होंगे। गुरु के साथ अगर मंगल है तो मंगल धन स्थान में गुरु के साथ होने से जातक का भाग्योदय पुत्र की संतति के बाद ही होगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है, गुरु के साथ अगर मंगल है तो भाग्योदय पुत्र संतति। गुरु के साथ अगर बुध है, पुत्र मूल धनयोग तथा शत्रु मूल धनयोग बनेगा। जातक का भाग्योदय संतान के द्वारा ही होगा। और गुरु के साथ अगर शुक्र आ गया तो तीसरे व 10वें शुक्र धन स्थान में गुरु के साथ होने से जातक का धन निम्न कार्यों में खर्च होगा। और गुरु के साथ अगर शनि है तो छठे व 7वें शनि यदि धन स्थान में गुरु के साथ हो तो बीमारी में धन को खर्च कराएगा। गुरु के साथ अगर राहु है तो गुरु चांडाल योग बनता है। भुजबल कमजोर, धन चोरी तथा उसका उधार को वापस नहीं मिलने के योग रहेंगे। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो गुरु के साथ केतु इस स्थान में होने से जातक की कुटुंब के साथ यानी परिवार के साथ कम बनेगी। चलिए, तीसरे भाव में गुरु, सिंह लग्न में गुरु पंचमेश तथा अष्टमेश होगा। गुरु यहाँ त्रिकोण का स्वामी होता है तथा लग्ने सूर्य का मित्र होने से शुभ फल ही देगा। यहाँ तृतीय स्थान में गुरु तुला राशि शत्रु राशि में होता है। ऐसा जातक धनी, प्रतिष्ठित तथा आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा। जातक की भाइयों का सुख तथा पिता का सुख मिलेगा। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव भाग्य भाव एवं 11वें भाव पर होने से जातक को गृहस्थ सुख पूर्ण मिलेगा। व्यापार में लाभ होगा। जातक भाग्यशाली होगा तथा न्याय के मार्ग पर चलेगा। गुरु की दशा अंतरदशा में जातक व्यापार द्वारा धन अर्जित करेगा। गुरु के साथ अगर सूर्य है तो अष्टमेश गुरु के साथ लग्नेश सूर्य की युति जातक को धार्मिक नेता तथा पराक्रमी बनाएगी। गुरु के साथ अगर चंद्र है तो व्ययेश चंद्रमा की युति पंचमेश अष्टमेश गुरु के साथ होने से दोनों शुभ ग्रह सप्तम, नवम व एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। फलतः जातक को पिता से धन प्राप्ति होगी। गुरु के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश मंगल तीसरे स्थान में गुरु के साथ होने से जातक को पराक्रमी बनाएगी। गुरु के साथ अगर बुध है तो धनेश लाभेश बुध तीसरे स्थान में गुरु के साथ होने से जातक को बहुत धनी बनाएगी। गुरु के साथ अगर शुक्र है तो 10वें शुक्र तीसरे भाव में गुरु के साथ होने से जातक महान पराक्रमिक तथा धार्मिक होगा। गुरु के साथ अगर शनि है तो छठे व 7वें शनि तीसरे स्थान में उच्च का होकर गुरु के साथ जातक को पराक्रमी बनाएगा। गुरु के साथ राहु है तो अष्टमेश गुरु तीसरे स्थान में राहु के साथ होने से चांडाल योग बनता है। भाइयों से नहीं बनेगी। गुरु के साथ अगर केतु है तो तीसरे स्थान में गुरु के साथ केतु होने से जातक को मित्रों से बहुत यश मिलेगा। चतुर्थ भाव में गुरु, सिंह लग्न में गुरु पंचमेश तथा अष्टमेश होगा। गुरु यहाँ त्रिकोण का अधिपति होने से तथा लग्नेश सूर्य का मित्र होने से शुभ फल ही देगा। यहाँ चतुर्थ भाव में गुरु वृश्चिक यानी मित्र राशिगत होने से गुरु स्वग्रही होने से केसरी योग तथा कुल दीपक योग बनाएगा। फलतः जातक धर्मनिष्ठ होते हुए भी बहुत महत्वाकांक्षी होगा। जातक की संतति व पत्नी धार्मिक व स्वामी भक्त होगी। चतुर्थ भावगत गुरु की दृष्टि 8वें मीन राशि तथा 10वें वृषभ राशि पर तथा व्यय भाव कर्क राशि पर होगी। ऐसा जातक शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होगा। राजनीति में उच्च पद प्राप्त करेगा। गुरु की दशा अंतरदशा में जातक आगे बढ़ेगा एवं उत्तम फल प्राप्त करेगा। चतुर्थ भाव में गुरु के साथ अगर सूर्य आ गया तो लग्नेश सूर्य चतुर्थ स्थान में गुरु के साथ होने से जातक धन वैभव से परिपूर्ण होगा। धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। गुरु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो चतुर्थ स्थान में वेश चंद्रमा के नीच का होने से ऐसे जातक की आयु पूर्ण होगी। गुरु के साथ अगर मंगल है तो मंगल चतुर्थ स्थान में गुरु के साथ होने से रोचक योग बनेगा। जातक के पास बड़ा मकान तथा भूमि होगी। बहुत बड़ी भूमि का स्वामी होगा। गुरु के साथ अगर बुध है तो धनेश लाभेश बुध चौथे गुरु के साथ होने से जातक के पास एक से अधिक वाहन होंगे। गुरु के साथ अगर शुक्र है तो तीसरे व 10वें शुक्र के गुरु के साथ इस स्थान पर जातक को राजनीतिक प्रतिष्ठा दिलाएगा।
गुरु के साथ अगर शनि है तो छठे व सातवें शनि इस भाव में गुरु के साथ होने से वाहन दुर्घटना के योग बनेगा। गुरु के साथ अगर राहु है तो अष्टमेश गुरु चतुर्थ भाव में राहु के साथ होने से चांडाल योग बनता है। मातृ सुख में कमी यानी माता के सुख में कमी रहेगी। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो चतुर्थ भाव में गुरु के साथ केतु होने से जातक की माता हमेशा बीमार रहेगी या बीमारी कराएगा, माता को बीमार कराएगा। पंचम भाव में गुरु, सिंह लग्न में गुरु पंचमेश तथा अष्टमेश होगा। गुरु यहाँ त्रिकोण का अधिपति होने से तथा लाभेश लग्नेश गुरु का मित्र होने से शुभ फल ही देगा। पंचम स्थान में गुरु धनु राशि यानी स्वराशि होगा, स्वग्रही होगा। इसे 10 अंशों तक गुरु मूल त्रिकोण का होकर अत्यंत शुभ फल देता है। ऐसे जातक को विद्या, बुद्धि, धन, संपदा का खूब मौका मिलेगा, खूब लाभ मिलेगा। जातक ऋण, रोग व शत्रुओं का नाश करेगा। पंचमस्त गुरु की दृष्टि भाग्य भाव मेष राशि, लाभ स्थान मिथुन राशि तथा लग्न भाव सिंह राशि पर होगी। फलतः जातक परम भाग्यशाली होगा। जातक को व्यापार में धन कमाएगा। जातक को परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा तथा जातक के पुत्र संतति अधिक होगी। 5 पुत्र तक हो सकते हैं। गुरु की दशा अंतरदशा में जातक का सर्वांगीण विकास होगा, शत्रुओं का नाश होगा। पंचम भाव में गुरु के साथ अगर सूर्य है तो लग्न में सूर्य, पंचम में स्वग्रही गुरु के साथ होने से जातक को राजगुरु की पदवी मिलती है। गुरु के साथ अगर चंद्र है, स्वग्रही गुरु के साथ चंद्रमा की युति से जातक को व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। गुरु के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश मंगल पंचम गुरु के साथ होने से जातक के 5 पुत्र हो सकते हैं। गुरु के साथ अगर बुध है तो धनेश लाभेश बुध पंचम भाव में गुरु के साथ होने से जातक को पुत्र व पुत्री दोनों ही होंगे। गुरु के साथ अगर शुक्र है तो तीसरे तथा 10वें शुक्र पंचम गुरु के साथ होने से जातक के अनेक पुत्र पुत्री होंगे। गुरु के साथ अगर शनि है, छठे व 7वें शनि अगर पंचम गुरु के साथ होने से जातक को संतति को लेकर चिंता रहेगी, संतान के लिए चिंता रहेगी। गुरु के साथ अगर राहु है तो 8वें गुरु स्वग्रही होकर पंचम में राहु के साथ चांडाल योग बनाते हैं। जातक की विद्या में बाधा आएगी। गुरु के साथ अगर केतु है तो पंचम गुरु के साथ केतु होने से जातक की संतति शल्य चिकित्सा द्वारा होगी, यानी ऑपरेशन के द्वारा ही उसके संतान की प्राप्ति होगी। छठे भाव में गुरु, सिंह लग्न में गुरु पंचमेश तथा अष्टमेश होगा। गुरु यहाँ त्रिकोण का स्वामी होने से तथा लग्नस्थ सूर्य का मित्र होने से शुभ फल ही देगा। यहाँ छठे भाव में गुरु मकर राशि नीच में होगा। गुरु की यह स्थिति संतानहीन योग बनाती है, परंतु अष्टमेश गुरु के छठे होने से सरल नामक विपरीत राजयोग बनेगा। फलतः जातक बहुत धनी व प्रतिष्ठित भी होगा। जातक को वाहन सुख मिलेगा, भूमि भवन का लाभ होगा। अष्टमेश गुरु की दृष्टि दशम वृष राशि, व्यय भाव कर्क राशि तथा पराक्रम भाव तुला राशि में होने से जातक को गुप्त रोग संभव है। खर्च व ऋण की चिंता रहेगी। मित्रों से लाभ निश्चित है। गुरु की दशा अंतरदशा में विपरीत परिस्थितियों में के साथ भी आगे बढ़ेगा, यानी परिस्थितियां विपरीत होने पर भी उसको लाभ होगा। गुरु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो गुरु लग्नेश होकर छठे स्थान में गुरु के साथ होने से परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। गुरु के साथ चंद्रमा छठे स्थान में गुरु नीच का होगा, जिससे संतानहीन योग बनेगा। व्यापार में उसको धोखा मिलेगा। गुरु के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश छठे गुरु के साथ नीच भंग राजयोग बनाएगा। जातक राजा के समान पराक्रमी व यशस्वी होगा। गुरु के साथ अगर बुध इस भाव में तो धनेश लाभेश बुध गुरु के साथ धनहीन योग बनता है, विपरीत राजयोग बनेगा। जातक धनवान होगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है तो तीसरे व 10वें शुक्र गुरु के साथ छठे स्थान में होने से जातक का पराक्रम भंग होगा। गुरु के साथ अगर शनि है, छठे 7वें शनि गुरु के साथ छठे भाव में होने से नीच भंग राजयोग बनेगा। जातक धनी होगा लेकिन परिश्रम के साथ। गुरु के साथ अगर राहु है तो अष्टमेश गुरु के साथ राहु इस भाव में होने से गुरु चंडाल योग बनने के कारण उसे सर्पदंश का यानी सांप के काटने का भय बना रहेगा। गुरु के साथ अगर केतु है तो गुरु के साथ केतु छठे भाव में होने से जातक को गुप्त शत्रुओं का प्रकोप बढ़ाएगा। सप्तम भाव में गुरु, सिंह लग्न में गुरु पंचमेश तथा अष्टमेश होगा। गुरु यहाँ त्रिकोण का स्वामी होने से तथा लग्नेश सूर्य का मित्र होने से शुभ फल ही देगा। सप्तम भाव में गुरु कुंभ राशिगत शत्रु क्षेत्री होगा।
गुरु के कारण यहाँ केसरी योग तथा कुल दीपक योग बनेगा। जातक को धन, विद्या, पद व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जातक का दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। जातक शिक्षित होगा। जातक सभ्य तथा पुरातन मान्यताओं को मानने वाला होगा। गुरु की दृष्टि लाभ स्थान, पराक्रम स्थान तथा लग्न भाव पर होने से जातक को परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। जातक को व्यापार व्यवसाय से भी लाभ मिलेगा। जातक का जन संपर्क बहुत उत्तम होगा। गुरु की दशा अंतरदशा में उन्नति होगी। व्यापार व्यवसाय में उसको लाभ होगा। सप्तम भाव में गुरु के साथ अगर सूर्य है तो लग्नेश सूर्य सप्तम भाव में होने से जातक को धार्मिक तथा वफादार जीवन साथी देगा। गुरु के साथ अगर चंद्र है तो इस भाव में दोनों शुभ ग्रह लाभ, लग्न तथा पराक्रम स्थान को देखने से जातक को विवाह के बाद उन्नति होगी। जो भी प्रगति करेगा विवाह के बाद करेगा। गुरु के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भागेश मंगल इस भाव में बैठकर जातक को भाग्यशाली पत्नी देगा, यानी जीवन साथी देगा। गुरु के साथ अगर बुध है तो धनेश लाभेश बुध इस भाव में गुरु के साथ होने से जातक की पत्नी भाग्यशाली होगी। गुरु के साथ अगर शुक्र है तो तीसरे 10वें शुक्र सप्तम भाव में गुरु के साथ होने से जातक को सुंदर व सुशील पत्नी या जीवन साथी देगा। गुरु के साथ शनि है, छठे व 7वें शनि सप्तम भाव में गुरु के साथ शश योग बनाएगा। जातक राजा के समान यशस्वी होगा। गुरु के साथ अगर राहु है तो अष्टमेश गुरु के साथ राहु स्थान में चंडाल योग बनाएगा। जातक की मृत्यु सर्पदंश से यानी सांप के काटने से हो सकती है। गुरु के साथ अगर केतु है तो सप्तम भाव में गुरु के साथ केतु होने से जातक को का पत्नी से मनमुटाव यानी मतभेद रहेगा। अष्टम भाव में गुरु, सिंह लग्न में गुरु पंचमेश तथा अष्टमेश होगा। गुरु यहाँ त्रिकोण का अधिपति होने से तथा लग्नेश सूर्य का मित्र होने से हमेशा शुभ फल ही देगा। अष्टमेश भाव में गुरु स्वग्रही मीन राशि में होगा। गुरु की यह स्थिति संतानहीन योग बनाएगी। 8वें अष्टम भाव में होने से यानी 8वें गुरु अष्टम भाव में ही होने से सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है। ऐसा जातक विद्या, बुद्धि, संतान युक्त, दीर्घायु एवं यशस्वी होगा। जातक आलोचक, चिंतक, समालोचक तथा व्यंग्यकार होगा। गुरु की दृष्टि व्यय भाव, धन भाव एवं चतुर्थ भाव पर होने से जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। धन भाव व सुख सुविधा युक्त होगा। गुरु की दशा अंतरदशा में शुभ परिणाम मिलेंगे। अष्टम भाव में गुरु के साथ अगर सूर्य है तो लग्नेश सूर्य अष्टम गुरु के साथ होने से परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा, पर विपरीत राजयोग के कारण जातक धनवान होगा। गुरु के साथ चंद्रमा है तो दोनों ग्रह यहाँ बैठने से संतानहीन योग बनता है। विद्या प्राप्ति में भी बाधा आएगी। गुरु के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भागेश मंगल यहाँ गुरु के साथ होने से जातक के भाग्योदय में दिक्कतें आएगी। गुरु के साथ अगर बुध है तो धनेश लाभेश बुध इस भाव में गुरु के साथ होने से नीच भंग राजयोग बनता है। जातक राजा के समान पराक्रमी तथा यशस्वी होगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है तो तीसरे 10वें शुक्र अष्टम भाव में गुरु के साथ होने से शारीरिक सुंदरता प्रदान करता है। जातक बहुत सुंदर व आकर्षक होगा। गुरु के साथ अगर शनि है तो छठे व 7वें शनि अष्टमेश गुरु के साथ जातक को दुर्घटना देता है। जातक का अंग भंग हो सकता है। गुरु के साथ अगर राहु है तो अष्टमेश गुरु के साथ राहु चांडाल योग बनाता है तथा सरल नामक विपरीत राजयोग के कारण जातक बहुत धनी होगा। गुरु के साथ अगर केतु है तो अष्टम गुरु के साथ केतु जातक के जीवन में शल्य चिकित्सा कराता है, यानी उसके ऑपरेशन जरूर होगा। नवम भाव में गुरु, सिंह लग्न में गुरु पंचमेश तथा अष्टमेश होगा। गुरु यहाँ त्रिकोण का अधिपति होने से तथा लग्नेश सूर्य का मित्र होने से शुभ फल ही देगा। नवम भाव में गुरु मेष यानी मित्र राशिगत होगा। ऐसा जातक पूर्ण धर्मात्मा, ज्ञानवान, उदार हृदय तथा सद्विचारों से युक्त होगा। जातक को स्त्री सुख, पुत्र संतति का सुख तथा नौकरी व्यवसाय का पूर्ण सुख मिलेगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि नवम भाव, तृतीय स्थान तथा पंचम स्थान पर होने से जातक को पुरुषार्थ का लाभ मिलेगा। जातक पराक्रमी, विद्यावान तथा यशस्वी होगा। गुरु की दशा अंतरदशा में जातक का भाग्योदय होगा। सर्वांगीण विकास तथा उन्नति होगी। नवम भाव में गुरु के साथ अगर सूर्य है तो लग्नेश सूर्य गुरु के साथ उच्च का होने से जातक महान सौभाग्यशाली होगा। गुरु के साथ अगर चंद्र है तो यहाँ से दोनों ग्रह शुभ ग्रह लग्न, पराक्रम तथा पंचम स्थान को देखने से प्रथम संतति के बाद जातक का भाग्योदय होगा। गुरु के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भागेश मंगल नवम गुरु के साथ होने से जातक परम सौभाग्यशाली होगा।
गुरु के साथ अगर बुध है तो धनेश लाभेश, बुध नवम भाव में गुरु के साथ होने से जातक महाधनी बनेगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है तो तीसरे 10वें शुक्र भाग्य स्थान में गुरु के साथ होने से जातक उच्च राजनेता बनेगा। गुरु के साथ अगर शनि है तो छठे व 7वें शनि नीच होकर भाग्य स्थान में गुरु के साथ जातक के भाग्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। गुरु के साथ अगर राहु है तो गुरु चांडाल योग बना है, ऐसा जातक धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, पर निंदक होता है। गुरु के साथ अगर केतु है तो गुरु के साथ केतु भाग्य स्थान में होने से जातक को भाग्योदय में बढ़ावा देगा, यानी उसके भाग्य में वृद्धि करता है। 10वें भाव में गुरु, सिंह लग्न में गुरु पंचमेश तथा अष्टमेश होगा। गुरु यहाँ त्रिकोण का स्वामी होने से तथा लग्नेश सूर्य का मित्र होने से शुभ फल ही देगा। यहाँ 10वें भाव में गुरु वृष राशि यानी शत्रुगत राशि में होगा। गुरु की इस स्थिति में केसरी योग तथा कुलदीपक योग बनेगा। जातक राजनीति में उच्च पद प्राप्त करेगा। जातक अध्ययन अध्यापन से ज़्यादा कीर्ति प्राप्त करेगा। यदि धनेश बुध की स्थिति अच्छी हो तो जातक उद्योगपति बनता है। 10वें गुरु की दृष्टि धन स्थान, चतुर्थ भाव तथा छठे भाव पर होने से जातक धर्मवान तथा सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। गुरु की दशा अंतरदशा में जातक की उन्नति होगी। 10वें भाव में गुरु के साथ अगर सूर्य आ गया, लग्नेश सूर्य तो गुरु 10वें गुरु के साथ होने से सरकारी नौकरी व कामकाज के लिए अच्छा रहेगा। गुरु के साथ अगर चंद्र है 10वें भाव में, चंद्रमा उच्च का होगा एवं यामिनी नाथ योग बनाएगा। इस भाव में दोनों शुभ ग्रह धन, चतुर्थ तथा छठे भाव को देखने से जातक धनवान, मकान, वाहन का स्वामी होगा। गुरु के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश मंगल 10वें स्थान में गुरु के साथ जातक को उच्च पद प्रतिष्ठा दिलाएगा। गुरु के साथ अगर बुध है तो धनेश लाभेश बुध 10वें भाव में गुरु के साथ होने से जातक को व्यापार में धन देगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है तो तीसरे व 10वें शुक्र 10वें भाव में गुरु के साथ मालव्य योग बनाता है। जातक राजा के समान यशस्वी व पराक्रमी होगा। गुरु के साथ अगर शनि है, छठे 7वें शनि 10वें भाव में गुरु के साथ जातक को ससुराल, पत्नी तथा पुत्र से धन देगा। गुरु के साथ अगर राहु है तो अष्टमेश गुरु के साथ राहु होने से चांडाल योग बनता है। जातक पिता के सुख से हीन होगा, उसको पिता का सुख कम मिलेगा। गुरु के साथ अगर केतु है तो 10वें गुरु के साथ 10वें भाव में गुरु के साथ केतु होने से जातक को राज दरबार में बहुत प्रतिष्ठा दिलाएगा। 11 भाव में यानी 11वें भाव में गुरु, सिंह लग्न में गुरु पंचमेश तथा अष्टमेश होगा। गुरु यहाँ त्रिकोण का अधिपति होने से तथा लग्नेश सूर्य का मित्र होने से शुभ फल ही देगा। गुरु मिथुन शत्रु राशिगत होगा। ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्ति, अति बुद्धिशाली व्यक्ति होगा। व्यापार में के लाभांश में रुकावट जरूर आएगी। जातक की पीठ पीछे हमेशा निंदा होती रहेगी। इस भाव में गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव तुला राशि, पंचम भाव धनु राशि तथा सप्तम भाव कुंभ राशि पर होती है। जातक अपने सहोदर तथा संतान से सुखी होता है, यानी भाइयों और संतान से सुखी होगा। जातक की पत्नी आज्ञाकारी होगी। जातक का को गृहस्थ सुख जीवन सुखमय होगा, लेकिन जातक के बड़ा भाई नहीं होगा। गुरु की दशा अंतरदशा में धन लाभ होगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी है तो उन्नति होगी। 11 भाव में गुरु के साथ अगर सूर्य है तो लग्नेश सूर्य के साथ गुरु के साथ होने से जातक को व्यापार में घाटे का संकेत देता है। गुरु के साथ अगर चंद्रमा है तो यहाँ बैठकर दोनों शुभ ग्रह पराक्रम स्थान, पंचम स्थान तथा सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। फलतः जातक का पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। विद्यापूर्ण एवं ससुराल अच्छा मिलेगा। गुरु के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश मंगल इस भाव में गुरु के साथ होने से जातक उद्योगपति होगा। गुरु के साथ अगर बुध है तो धनेश लाभेश बुध इस भाव पर गुरु के साथ होने से जातक पराक्रमी तथा संतान, स्त्री एवं का उसको पूर्ण सुख मिलेगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है, तृतीय सुखे शुक्र इस भाव में गुरु के साथ होने से जातक को राजनीति में अच्छा संपर्क रहेगा। गुरु के साथ अगर शनि है तो छठे व 7वें शनि इस भाव में गुरु के साथ होने से उसे बड़े भाई का सुख नहीं मिलेगा। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में गुरु के साथ राहु होने से चांडाल योग बनेगा। धनहीन व कपटपूर्ण आदत उसकी रहेगी, जिससे उसे हमेशा नुकसान रहेगा। गुरु के साथ केतु, गुरु के साथ 11 भाव में केतु से जातक को व्यापार में नुकसान पहुंचा सकता है। 12 भाव में गुरु,
सिंह लग्न में गुरु पंचमेश तथा अष्टमेश होगा। गुरु यहाँ त्रिकोण का अधिपति होने से तथा लग्नेश सूर्य का मित्र होने से शुभ फल ही देगा। गुरु द्वादश भाव में कर्क राशिगत उच्च का होगा। गुरु की यह स्थिति संतानहीन योग बनाती है। अष्टमेश के द्वादश स्थान में उच्च का होने से सरल नामक विपरीत राजयोग भी बनता है। जातक धनवान होगा। जातक ऋण रोग व शत्रुओं का नाश करने में पूर्ण सक्षम होगा। जातक के पास गाड़ी बंगला आदि सभी सुख सुविधाएं होगी। जातक की आयु पूर्ण होगी यानी लंबी होगी। गुरु की दशा अंतरदशा में जातक अचानक उन्नति करेगा। गुरु के साथ अगर सूर्य है द्वादश भाव में तो लग्नेश सूर्य व्यय भाव में गुरु के साथ होने से जातक दीर्घायु प्राप्त करता है यानी उसकी आयु लंबी होगी। गुरु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में चंद्रमा स्वग्रही होने से एवं गुरु उच्च का होने से किम होना योग बनता है। किम होना यानी इसके अधिक और क्या। साथ ही गुरु 12वें होने से संतानहीन योग भी बनाता है। जातक के पास उत्तम वाहन मकान संपत्ति होगी। गुरु के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश मंगल इस भाव में गुरु के साथ से नीच भंग राजयोग बनाता है। जातक धनी होगा लेकिन कष्ट के साथ। गुरु के साथ अगर बुध है तो धनेश लाभेश बुध इस भाव में गुरु के साथ होने से व्यापार में हानि के संकेत देता है। गुरु के साथ अगर शुक्र है तो तीसरे 10वें शुक्र के साथ इस भाव में गुरु के साथ होने से जातक का पराक्रम भंग होगा। गुरु के साथ अगर शनि है तो छठे व 7वें शनि इस भाव में गुरु के साथ होने से गृहस्थ सुख में कमी कराएगा। जातक का मान भंग होगा। गुरु के साथ अगर राहु है तो इस भाव में गुरु के साथ राहु होने से चांडाल योग बनता है। व्यर्थ में धन खर्च कराएगा जातक से। राहु के साथ अगर केतु है इस भाव में गुरु के साथ केतु होने से जातक को यात्राओं में बहुत हानि कराएगा। यात्राएं सफल नहीं होगी तथा शल्य चिकित्सा का भय रहेगा। तो साथियों ये था सिंह लग्न में बृहस्पति ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी तरह की कोई समस्या है, कोई भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करें, मैसेज करें। मैं आपको निःशुल्क जितना हो सकेगा आपकी सहायता करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। धन्यवाद दोस्तों।